शैतान का बड़ा एक्सपीरियंस है और वो हमें वहीं से आके हमला करता है जहां से जो हमारी वीकनेस है. एक ताबी कॉल है, कहते हैं कि मुझे अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोने पे भी खड़ा कर दीजिए ना चौकीदार, तो मुझे अपने बारे में कोई डर नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगा. आई विल नेवर स्टील अ सिंगल पेनी. लेकिन अगर मुझे किसी बदसूरत छोटे कद वाली लोंडी पे भी खड़ा कर दिया जाए एज अ सिक्योरिटी, मैं अपने बारे में डरता हूं. तो हर इंसान को अपनी वीकनेस के बारे में पता है कि शैतान मुझे कहां से क्या पकड़ता है, मेरे लिए कौन सी वीक पॉइंट है, और इंसान गिर चुका होता है बार बार उसमें, तो ही नोज कि मुझे कहां से फंसता हूं. और सुभान अल्लाह, ये जो ट्रैप ऑफ वुमेन है, एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी है, ये सब चीजें ये बहुत ज्यादा जो है ना आजकल फैल चुकी है नौजवान नस्ल में. इसी तरह से क़यामत की निशानियों से एक निशानी है कि हया लोगों के दिलों में से चली जाएगी, लोग बेहया हो जाएंगे. एक सहाबी थे जो गुजरे थे मदीना में, और उनकी नजर एक औरत ने पड़ी कि वो अपने खैमे के अंदर गुस्ल करी थी, और हवा चली तो उसको खैमे का पर्दा उठ गया और उन्होंने उसको देख लिया. और वो सहाबी इतना रोए कि अब अल्लाह के नबी के ऊपर आयात नाजिल होगी कि मैं मुनाफिक हूँ. और वो चले गए मदीना छोड़ के. अल्लाह के नबी ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को और अली बिन अबी तालिब को भेजा कि जाओ ढूंढ के उस मेरे सहाबी को, काफिर से नजर नहीं आ रहा. तो इन्हें मदीना में ढूंढा, नहीं मिले. मदीना के बाहर गए तो लोगों से पूछा जो बकरियां चढ़ाते थे कि हाँ, एक नौजवान शख्स है जो सारा दिन ऊपर पहाड़ियों में होता है, रो रहा होता है, और वापस आता है, बस हम कुछ उसे दूध देते हैं, फिर वो चला जाता है, सारा दिन रो रहा होता है. तो इनके पास आए, जब उसे गए तो वही सहाबी थे, और पकड़ा उठाया और निकाह कि पहले के नबी के, वो रोए कि मुझे ना ले जाओ, मेरे पे मुनाफिकत की आयत नाजिल हो जाएंगी कि ये शख्स, इसने औरत को देख लिया, हालांकि अल्लाह के नबी का दौर है, मैं सहाबी हूँ. और वो अल्लाह के नबी के पास गए और रो के वो इतने वीक हो चुके थे कि वो मौत के करीब थे. हत्ता कि वो बिस्तरे मर्ग पे थे तो अल्लाह के नबी पूछे, तुम क्या महसूस करते हो? उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह, मुझे अपने गुनाहों पे नदामत भी है, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद भी है. तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक तुम्हारा साथ मामला करेंगे. अब ये सहाबी सुभान अल्लाह एक दफा नजरे बद पड़ी औरत पे और सारी जिंदगी रोते रहे. और कितनी दफा होता है हमसे गुनाह होते हैं आंखों के, हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं, और हमें हमारे पैसे तो जैसे मक्खी बैठी और हमने उड़ा दी. सहाबा कहते हैं कि जिन गुनाहों को हम अपने पर पहाड़ के बराबर समझते थे, वो तुम लोग ऐसे समझते हो जैसे मक्खी बैठी है और तुमने उड़ा दी, इतनी सी तुम्हें बौद्र होती है. और हम लगता था कि हमारे पर पहाड़ है कि वो कभी गिर जाएगा. सुभान अल्लाह. और हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं बुरे देखने पे कि अब तो पता ही नहीं चलता. जैसे इंसान वॉशरूम में एंटर होता है ना, तो उसे बदबू महसूस होती है, 10 मिनट 15 मिनट बैठे रहना तो उसे बदबू आना खत्म हो जाती है, वो डिसेंसिटाइज हो जाता है. इसी तरह से अल्लाह बचाए उस स्पिरिचुअल स्टेट से कि जब हम डिसेंसिटाइज हो जाए गुनाहों से, कि हम गुनाह करें और हमें पता भी ना चले कि हम गुनाह कर रहे हैं, और गुनाह करते जाएं और तौबा के दरवाजे ही हम अपने लिए बंद कर लें. अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, कि जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए ना, फिर तुम जो मर्जी चाहे करो. हया जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ईमान. जब हया इंसान से निकल जाए ना, जब वो किसी औरत को ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहा है, जब भी कोई औरत गुजरी है उसकी नजरें झुकी नहीं रही और हया चलेगी, फिर कोई लिमिट नहीं है. फिर वो बहता चला जाता है, हत्ता कि वो इंसान दीन से मुतनफिर हो जाता है, दीन से छोड़ देता है. वो ना उसको नमाज़ों में मजा, ना उसको दुआ में मजा आता है, और हत्ता कि वो इंसान, शैतान इतना गुमराह करता है कि वो कहता है कि अब तो लगता है रब सुनता ही नहीं है मेरी बात. और जब रब सुनता ही नहीं तो फिर रब है ही नहीं, और वो कुफ्र की तरफ चला जाता है. और शुरू कहां से हुई थी? इसकी तरफ से. हम इंशाल्लाह सोल्यूशन में बात कर लेते हैं. मैंने कुछ सबसे वैसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करने थे कि आजकल दुनिया में 56 मिलियन एबॉर्शंस हो रहे हैं. 56 मिलियन एबॉर्शंस एवरी ईयर. ये आप देखिए हालात. और 21 साल के बच्चे, 14 साल की लड़की से लेके 44 ईयर्स की औरत के, और 14 से 19 साल की लड़कियों के ज्यादा हो रहे हैं एबॉर्शंस. ये हालात हैं दुनिया में, जो ये कहते हैं बड़ी मॉडर्न सोसाइटी है. और एबॉर्शन का मतलब पता क्या है? एक बच्चा जिंदा, उसका कत्ल. वो जिंदा है और उसको मौत के मुंह में डाल दिया जाता है. और ये सोसाइटी बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है जिसके रिजल्ट्स ये हैं. 34 मिलियन HIV पेशेंट्स हैं, 34 मिलियन, एंड 90% आर चिल्ड्रन. 90% वो जो कि HIV के थ्रू पैदा हुए, जिनके पेरेंट्स को HIV था. और HIV कैसे होता है? हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस, या ऐसी
जगह पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जहां पे इस्लाम ने बिल्कुल उसको हराम करार दिया। तो ये चीज है, 90% बच्चे सफर करें HIV से क्योंकि जहां वो पैदा हुए, जिनके थ्रू वो पैदा हुए, वो हराम रिलेशंस में थे और वो सफर करें और उनकी मौत आ रही। 34 मिलियन HIV पेशेंट्स। खैर से बहुत सारे हैं, हमारे पास टाइम कम है। नाउ हम जल्दी से बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहला सोल्यूशन वो ये है कि अपनी नजरें नीचे कर लें। हदीस बात है, जो नजरें है ना, बुरी नजर, ये शैतान के तीर हैं और शैतान का सबसे पहला हमला है। इसके थ्रू सारी चीजें अंदर दिल में जाती हैं। अगर ये आंखें झुकी रहीं तो दिल के हालात ठीक रहेंगे, और अगर आंखें उठी रहीं और ये नीचे ना हुई तो दिल तबाह बर्बाद हो जाएगा, हत्ता कि इंसान कहां तक पहुंच जाएगा। और बात सारी शुरू होती है थॉट्स के साथ। इंसान को थॉट्स आती हैं, थॉट्स पे जब वो परसिस्ट करता है उनको खत्म नहीं करता, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के नहीं छोड़ता, तो क्या होता है, फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू होती है। और जब फीलिंग्स को इंसान खत्म नहीं करता, रोकता नहीं है, तो क्या होता है, एक्शन करता है वो। और जब वो एक्शंस करता रहता है हत्ता कि उसको रोकता नहीं है, तो वो उसकी सेकंड नेचर और बिहेवियर बन जाता है। ये एक साइकिल है जिसको हम करते हैं। अगर हम थॉट्स से ही रुक जाएं, जो शैतान ने वसवसा दिया कि उस शख्स को, उस औरत को देखो, ये वो जो औरत है कितनी, वो आई थिंक तुम्हारे बारे में इंटरेस्टेड है और इट्स शी इज एन इजी प्रे फॉर यू, या तो उसके बारे में ऐसा उसको टेक्स्ट करो। यहीं से अगर इंसान नहीं रुकेगा तो क्या हो जाएगा, हत्ता कि वो एक ऐसी बुरी आदत में डल जाएगा कि जहां पे उसके निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो फंस जाएगा। तो सबसे पहले शुरू कहां से होती है, आंखों से, नजर नीचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी निगाहें नीचे कर लेता है अल्लाह के तकवे से, तो अल्लाह ताला उसका उस टाइम एक हूर से निकाह करते हैं, जन्नत की हूर से अल्लाह ताला उसी टाइम उसका निकाह करते हैं। एंड दिस इज ऑथेंटिक नरेशन। उसी टाइम अल्लाह ताला उसका एक हूर से, और हूर सुभान अल्लाह, नो कंपैरिजन एट ऑल विद द वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड। इमेजिन जब भी आपको नेक्स्ट टाइम दिल चले किसी देखने का, आप इस मोटिवेशन के साथ नजर नीचे कर लें कि इंशाल्लाह मेरा रब मेरा किसी औरत से निकाह करेगा, जन्नत की औरत से। और वो निकाह थोड़े दिन करेगा जिसमें वो आप पे हुक्म चला रही है कि खाना लाओ, बर्तन धो, खाना खुद गर्म करो, नहीं, बल्कि वो तो ताबेदार और इताअत करने वाली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नजर नीचे। दूसरी चीज, अगर इंसान को शहवात, डिजायर्स तंग करिए तो वो रोजे रखें, क्योंकि रोजा बहुत बड़ी चीज है जो कि इंसान की शहवत को रोकता है। ठीक है। तीसरी चीज, शादी, उसका एक बहुत बड़ा इलाज है। अगर इंसान को शहवत तंग कर रही है तो यू शुड गेट मैरिड, और अपनी ख्वाहिशात को उसके सही जगह पे इस्तेमाल करें। ठीक है। चौथी चीज, अच्छी कंपनी होना और बुरी कंपनी से बचना, क्योंकि बुरी कंपनी जो है ना, अगर एक बुरी कंपनी में इंसान है और वो औरतों के बारे में बात करें, या इसके बारे में बात करें, या पोर्नोग्राफिक मटेरियल के बारे में बात करें, या किसी मूवी के बारे में बात करें जिसमें लस्टफुल और वो है, तो आप एग्जैक्टली उनके पीछे चलने शुरू हो जाएंगे और आप उस चीज में पड़ जाएंगे जहां पे आपकी बुरी कंपनी जा रही है। तो इस चीज से, बुरी कंपनी से बचें। चाहे आप जितने भी नेक हैं, कुरान के हाफिज हैं, मुत्तकी हैं, दाढ़ी रखी हुई, सब कुछ है, बुरी कंपनी में रहेंगे तो अल्टीमेटली, अरबी का मक़ूल है अस्साहिबु साहिब, जो आपका साहिब है ना, जो आपका कंपेनियन है, वो साहिब है, ही इज अ पुलर, ही इज अ पुलर, जो आपको खींचता है, खींचता है, खींचता है, हत्ता कि आपको वहीं पे ले आता है जहां पे वो खड़ा हुआ है, और उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बुरा दोस्त शाम से बदतर है, क्योंकि शाम तो इंसान को डंग मार के मौत के मुंह में डालता है। बुरा दोस्त जो है ना, वो अगर आप उसके साथ रहें, वो आपको गुनाहों में इन्वॉल्व करके आपको मौत के मुंह में नहीं, कब्र में नहीं, बल्कि जहन्नम में डाल देता है। और फिर इब्न क़य्यिम कहते हैं कि बुरा दोस्त शैतान से ही बदतर है, क्योंकि शैतान तो आपको आता है और कान में वसवसे करता है, ये काम करो, फला काम करो। बुरा दोस्त तो आता है, आपको उठाता है, आपको ले जाता है गुनाह की जगह पे, आपसे गुनाह करवाता है, और फिर आपको 100 बहाने देता है कि अपने माँ बाप को क्या बताना है। तो आपको जो है ना, अल्लाह ताला से दूर कर रहा है। शैतान तो आपको सिर्फ वसवसे दे रहा है, लेकिन बुरा दोस्त आपको उठा के ले जाता है, आपको फाइनेंस भी करता है, आपको गाड़ी पे उठा के ले गया, गुनाह करवाया, फिर वापस आके छोड़ दिया उसने, और फिर मशवरे दे के क्या करना है। तो ये चीज़ है, बुरी कंपनी से बचें हर हालत में। इसी तरह से वो कहते हैं कि एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अपने आप को मसरूफ रखें, मसरूफ रखें, फ्री टाइम ना गुजारें, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि मैं असर से मगरिब फ्री होता हूँ, जिम ज्वाइन कर लें, जॉगिंग पे चले जाएं, साइकिलिंग करना शुरू कर दें, स्विमिंग कर लें, कोई अच्छे काम करें, अकेले मत रहें। क्योंकि हमें पता है कि दिन का कुछ टाइम होता है जब फॉर एग्जाम्पल बंदा घर पहुंचा और माँ बाप भी नहीं है, घर खाली है, तो इंसान वो टाइम था जब शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है इंसान पे। तो उस टाइम में अपने आप को बिजी रखें, मे बी कॉल अ फ्रेंड, मे बी गो आउट, और डिलिबरेटली कोशिश करें कि मैंने घर से निकलना है या मैंने जिम जाना है। आपको कोई आगे उठा के नहीं ले जाएगा इस चीज से, आपने खुद एफर्ट करनी है। फिजिकल एक्सर्शन करें,
اپنے آپ کو بزی رکھیں. انسان جب فارغ ہوتا ہے نا پھر وہ ڈیولز